हाय, दिस इज गुलाब। आज हम वेक्टर का लेक्चर सीरीज 02 है स्टडी करेंगे। उससे पहले हमने क्या क्या लेक्चर 1 में क्या क्या देखा, जो वीडियो नंबर 1 है। टाइप्स ऑफ वेक्टर हमने देखा, एंगल बिटवीन वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। आज हम एक कॉन्सेप्ट, बढ़िया सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ाई करेंगे जिसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर एंड वेक्टर रिजोल्यूशन। यानी कि ये जो 5 नंबर है 6 नंबर है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें न्यूमेरिकल करने के लिए नीट का। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी कि जिसका वो एक वेक्टर है लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। इट हैज नो डायमेंशन यूनिट, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है और यूनिट भी नहीं है। इसका मेन रोल क्या है? इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई ओनली डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए, इस वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन किससे मैं दिखाऊंगा? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उस वेक्टर के ऊपर कैप लगाया, यानी कि टोपी पहना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। यहां से अगर मैं यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो यूनिट वेक्टर इक्वल वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यानी कि किसी का भी अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे करूंगा? उस वेक्टर का उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। आगे जाके हमें क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में यूनिट वेक्टर भी निकालना आता है। ठीक, क्लियर हो गया यूनिट वेक्टर का बारे में। हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट वेक्टर को ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में रहता है। हमने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लिया। ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। अगर प्लेन की बात करते हो 2 डायमेंशन, अगर 3 डायमेंशनल की बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर है जेड। ये जेड कैसा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एक्स वाई। यानी कि अगर एक्स वाई प्लेन है बोर्ड मानता हूं तो जेड इस प्रकार होता है। हम 3 डायमेंशन देखा नहीं सकते बोल के इस प्रकार देखा रहा है। तो इसका मतलब है एक्स वाई जेड तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको बोलता है आई, वाई की डायरेक्शन में जे और जेड की डायरेक्शन में होता है के। ठीक, सिंस ये यूनिट वेक्टर है तो इसको डिनोट करेंगे कैसे? आई कैप, जे कैप और के कैप। इसका मतलब है आई कैप ये कौन सा डायरेक्शन? अलोंग द एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग द वाई एक्सिस, के कैप। और तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। क्यों मैग्नीट्यूड 1 होगा? क्योंकि दिस इज ए यूनिट वेक्टर। अगर किसी भी यूनिट वेक्टर के साथ अगर हमारा रियल नंबर प्रोडक्ट हो जाता है तो ऐसा केस में वो वेक्टर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक नंबर है 2, दिस इज द रियल नंबर, इसके साथ अगर आई कैप हो गया तो ये वेक्टर बन गया। जब तक यूनिट वेक्टर नहीं प्रोडक्ट होगा तब वेक्टर नहीं है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी था तो आई कैप जैसे प्रोडक्ट हो गया तो हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। अभी इसमें हमें कैसे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देंगे? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर ये है, यहाँ पर उसका पोजीशन है, वेक्टर का हेड है। तो ओरिजिन से लेके ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर में यहाँ पर देखा गया 2 यूनिट है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या? एक्स में 2 है, वाई में 3 है। इस वेक्टर को अगर मैं यूनिट वेक्टर की हिसाब से रिप्रेजेंट करूं तो ये कैसे बनेगा कि ए एक वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? ए इज ए वेक्टर जिसका रिप्रेजेंटेशन यूनिट फॉर्म में एक्स एक्सिस में कितना है? 2, यानी कि 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है, यानी कि इस कोऑर्डिनेट से, और कोऑर्डिनेट किस चीज का कोऑर्डिनेट है? उस वेक्टर का हेड का कोऑर्डिनेट। हेड का अगर हमें कोऑर्डिनेट मिल जाता है तो हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी, अगर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में है तो हम उसको किस में लिख सकते हैं? कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं।
यानी कि हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मैं किस में ग्राफिकल में कन्वर्ट कर दिया, ग्राफिकल को मैथमेटिकल में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्लियर हो गया। अगर इसके जगह -3 होता तो कौन सा कोऑर्डिनेट में आता है, 2i कैप -3j कैप 2i कैप माइनस, यानी कि y में माइनस आ जाता तो यहाँ पर कोई पॉइंट आ जाता, तो हमारा वेक्टर कैसा होता है, इस प्रकार वेक्टर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने x y या z एक्सिस का कब इस्तेमाल होता है, हम जब नीट के लिए न्यूमेरिकल करेंगे उस टाइम 3 डायमेंशनल इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ज्यादातर ये चैप्टर हमारा क्या है, मोशन इन 2D, तो ज्यादातर इस चैप्टर में हम x और y यानी कि i और j के बारे में बात करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बोलना नहीं, ये डायग्राम को याद रखना है, i और j और k, इसको हमेशा याद रखना है। अभी हम देखेंगे वेक्टर का रेजोल्यूशन, पॉज करके नोट डाउन करो, वेक्टर रेजोल्यूशन को देखते हैं। देखते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन। वेक्टर रेजोल्यूशन का मतलब एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इन ए 2 कंपोनेंट अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। रिजॉल्व से हम क्या समझते हैं, यानी कि किसी भी वेक्टर में 2 भागों में मैं बांट सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मेरा जेब में अगर 10 रुपया है तो मैं 6 और 4 रुपये में डिवाइड कर सकता हूँ। इसी प्रकार ये एक वेक्टर है, ये एक्स वाई प्लेन में है, 2 डायमेंशनल 2D है, एक्स और वाई प्लेन में है। इस वेक्टर को मैंने इसका कंपोनेंट निकाल सकता हूँ एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो इसका हेड है, हेड से इसको एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये जो बनेगा ये मेरा एक्स एक्सिस का कंपोनेंट बनेंगे, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस। और अगर यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर खींचता हूँ तो ये बनेगा मेरा कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। इनको हम डेनोट करेंगे ए एक्स, ये भी वेक्टर है तो ये भी हमारा क्या मिलेगा, वेक्टर ए वाई, ए वेक्टर। ऐसा क्यों, क्योंकि ए एक्स वेक्टर है, अगर ए वाई वेक्टर को मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ क्योंकि ये पैरेलल शिफ्टिंग हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ ट्रायंगल से हमें क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ए इक्वल वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। ट्रायंगल लॉ से, यानी कि ट्रायंगल लॉ, वेक्टर ट्रायंगल लॉ फॉलो करता है। ट्रायंगल लॉ के हिसाब से देखिए, टेल हेड टेल हेड हेड टेल, तो इसका मतलब ए वेक्टर मैं ए एक्स और ए वाई 2 जगह में डिवाइड करता हूँ, यानी कि दोनों का एडिशन हो जाएगा ये। इसी प्रकार किसी भी वेक्टर को हम कैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस में मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। रिजोल्यूशन का मतलब है उसको डिवाइड करना, अलग अलग कर देना। ठीक, यानी कि मेरे पास 10 रुपया है, अभी 10 रुपये नहीं रहेगा, 6 रुपये और 4 रुपये में की फॉर्मेट में कर दिया, यानी कि 6 रुपीज और 4 रुपीज दोनों मिला के मेरा कितना 10 रुपीज है। क्लियर हो गया, ओके। इस वेक्टर को ये मैंने किस फॉर्मेट में लिखा, वेक्टर की फॉर्मेट में। हम जानते हैं इसकी तरफ कौन सा है यूनिट वेक्टर, क्या आई, इसकी तरफ यूनिट वेक्टर क्या जे। अगर मैं यूनिट वेक्टर की फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप, ये हम लिख सकते हैं। तो ए एक्स इस केस में क्या है, रियल नंबर है, ये क्या है, रियल नंबर है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स वेक्टर। और आई कैप क्या दिया, डायरेक्शन, ये कौन सा है, अलोंग द एक्स एक्सिस। इतना क्लियर हो गया। अगर मेरे पास ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री, ये कौन सा है, कैसे ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की हिसाब से मैं इसकी और इनकी अगर इनकी मैग्नीट्यूड लेता हूं तो ये जो वेक्टर ए है इसका हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, कैसे, टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई है, बेस कितना है, ए एक्स, यानी कि इस फॉर्मूला से हमने एंग ए विथ रिस्पेक्ट टू ए एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस से जो हमारे पास वेक्टर है वो वेक्टर कितना एंगल में है वो हम निकाल सकते हैं।
क्लियर हो गया? ओके। अभी पाइथागोरस फॉर्मूला के हिसाब से और एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये हमने इसके ऊपर एरो हेड क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड निकाल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, ए इक्वल अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल से हमें ए एक्स ए और ए वाई ए के बीच का रिलेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मैं cos थीटा निकाल देता हूं तो cos थीटा इक्वल क्या होगा, cos थीटा का मतलब बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी कि बेस कितना है ए एक्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस ए। तो यहाँ पर ए एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा निकालता हूं तो साइन थीटा इक्वल ए वाई डिवाइडेड बाई ए, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए वाई इक्वल ए कॉस थीटा। तो इस प्रकार हमें कितना टर्मोलॉजी मिला, एक तो वेक्टर ए इक्वल वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, एक ये मिला, एक यूनिट वेक्टर की फॉर्म में मिला, एक एंगल मिला, एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स और ए वाई। अगर ए एक्स ए वाई दिया रहेगा तो हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और साथ साथ में ए एंगल और इसके बीच का रिलेशन, कैसे रिलेशन है, ए एक्स इक्वल ए कॉस थीटा, यानी कि जो है इसके साथ अगर मैं कॉस प्रोडक्ट करूँ तो ए वाला कंपोनेंट निकलेगा, और इन्हीं के साथ अगर मैं साइन प्रोडक्ट कर दूंगा, इसके साथ साइन प्रोडक्ट कर दूंगा तो मेरा कौन सा कंपोनेंट निकलेगा, ए वाई। तो हम आसानी से इस प्रकार इस कंपोनेंट को, ये जो जितना भी फॉर्मूलास है इसका इस्तेमाल होगा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल में इसका पक्का इस्तेमाल होगा, तो इसको नोट डाउन करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कैरी ऑन। इस प्रकार हमारे पास अगर थ्री डायमेंशनल रहता है तो थ्री डायमेंशनल की केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर ए इक्वल वेक्टर ए एक्स वेक्टर ए वाई और वेक्टर ए जेड आएगा। ए जेड कौन सा वाला वेक्टर है, यानी कि वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का जो कंपोनेंट है उसका आ जाएगा इस प्रकार। और इसकी अगर मैग्नीट्यूड मैंने निकालना चाहता हूँ, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो इसको सिंपलीफाई क्या करूंगा, जो कंपोनेंट आएगा उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड को स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें निकाल जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने ऑलरेडी निकाल दिया, कहा ए हो गया अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यानी कि आई कंपोनेंट के साथ जो और जे कंपोनेंट के साथ जो है उसकी सिंपली अंडर रूट करके स्क्वायर कर दो, इसकी क्या निकलेगा, रिजल्टेंट निकल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर इस प्रकार रहेगा, ए इक्वल 2i कैप प्लस 3j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड हमें कैसे निकालेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, ठीक है, जैसे आई लगा हुआ है तो ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड वेक्टर इक्वल अंडर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 9, तो हाउ मच इट इज अंडर रूट 13। ये हमारा क्या निकला, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इस प्रकार हम उसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल। जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा आगे का न्यूमेरिकल करने में आसान नहीं होगा, इट विल बिकम हार्ड, ठीक, ओके।